दोस्तों अभी हम मौजूद हैं अपने स्टूडियो में और हमारे साथ एक युवती है जो कि मधुबनी ज़िला से ताल्लुक़ रखती है। आपको बता दें कि ये लड़की काफ़ी परेशान है, काफ़ी ज़्यादा परेशान है और इसकी परेशानी की जो वजह है उसे सुनने के बाद आपके भी खून खौल जाएँगे और शायद आप इस बात को सोचने पर मजबूर हो जाएँगे कि किसी बेटी के साथ अगर हिंदुस्तान में इस तरह से मामलात पेश आए, तब फिर हुकूमत के उन वादों का क्या जो वो ये कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। हमारे साथ जो युवती है इसकी कहानी काफ़ी चौंकाने वाली है। मामला 26 जनवरी से है। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के मौके पर ये लड़की जो कि मधुबनी ज़िला से ताल्लुक़ रखती है, इसके गाँव जिस गाँव में ये रहती है, जहाँ पर इसका घर है, उसकी पड़ोसी एक महिला होती हैं जिसका नाम काला देवी होती है। काला देवी इससे अप्रोच करती है, इससे मिलती है और चूँकि पहले से एक गाँव में रहते हैं लोग, तो पहले से मुलाकात थी, जान-पहचान थी, तो वो ये कहती है कि बिटिया अगर हो सके तो मेरे साथ चलो, रामपट्टी एक जगह है मधुबनी में, वहाँ चलो, चल करके हम लोग कुछ शॉपिंग करेंगे, तुम हमारी मदद कर देना। ये बच्ची भी तैयार हो जाती है, सोचती है कि चलो ठीक है, क्या मसला है, चले जाएंगे, घूम भी लेंगे और जो उन्हें सामान खरीदना होगा वो सामान खरीद करके लौट भी आएंगे। अभी इसने ये ही सोचा था, लेकिन जब ये वहाँ जाती है, वहाँ जाने के बाद शॉपिंग वगैरह के दरमियान इसे कुछ खिलाया जाता है। सब लोग मिलजुल करके खाते हैं, लेकिन ये लड़की उस वक्त बेहोश हो जाती है। बेहोशी के आलम में ये बार बार होश में आती है, बेहोश होती रहती है, लेकिन फिर वो जो काला देवी होती है वो इसे एक दवा देती है ये कह करके कि बेटा ये दवा खाओ, तुम ठीक हो जाओगी। लेकिन उस दवा के खाने के बाद फिर इसे होश नहीं आता है और जब होश आता है तब ये मधुबनी से हज़ारों किलोमीटर दूर अहमदाबाद में होती है। गुजरात के अहमदाबाद में जब इसकी आँख खुलती है तब ये आसपास के लोगों से पूछती है कि मैं कहाँ हूँ, तो पता चलता है कि ये अहमदाबाद पहुँच गई है। जिसके बाद ये परेशान होती है, चिंतित होती है और सोचने लगती है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ कि मैं जहाँ थी, मैं तो मधुबनी में थी, लेकिन अचानक मैं यहाँ कैसे पहुँच गई। तब ये देखती है उसी काला देवी का खूंखार रूप जिसे कभी अपना पड़ोसी समझा करती थी, जिसके साथ ये शॉपिंग करने के लिए गई थी। उस महिला ने इसका अपहरण कर लिया था। अपहरण करके इसे अहमदाबाद ले जाया गया और वहाँ जा करके उस काला देवी के पति के द्वारा इसके साथ शोषण किया गया, इसे परेशान किया गया, बलात्कार किया गया और काफ़ी परेशान करने के बाद कई दिनों तक उसने इस लड़की को अपने पास रखा और उसके बाद, जैसा कि इस लड़की का आरोप है कि इस लड़की को उस महिला के द्वारा किसी और अन्य शख्स को बेच दिया गया। उस शख्स की बात करें तो उसका नाम दिनेश बताया जा रहा है। दिनेश मारवाड़ी नाम का वो व्यक्ति जो है राजस्थान से ताल्लुक़ रखता है, ऐसा दावा है। उस लड़के ने इस लड़की को खरीद लिया और उससे शादी रचा ली। शादी करने के बाद कई दिनों तक इसके साथ रहा, इसे राजस्थान भी ले जाया गया, फिर इसे अहमदाबाद लाया गया और वहीं इसे ज़बरदस्ती करके रखा गया। इसके ऊपर दबाव बनाया गया कि हम तुम्हारी जान ले लेंगे, तुम्हें मार देंगे और तरह तरह की बातें करके इसे खुश रहने के लिए भी इसे मारने तक की धमकी दी जा रही थी। लड़की ये भी कहती है कि इसके परिजनों को मारने की धमकी उस शख्स के द्वारा दिया जा रहा था, खास करके उस महिला के द्वारा, अगर तुम उसके साथ खुश नहीं रहोगी तो हम जो है मार देंगे, क्योंकि काला देवी यही इसी गांव से ताल्लुक़ रखती है जहां ये रहती हैं। उसके बाद होता यह है कि किसी दिन इसे मौका मिलता है, चूँकि उस काला देवी के द्वारा जो है इस लड़की को एक मोबाइल भी दिया जाता है, कहा जाता है कि तुम अब खुश रहो, तुम अब दोबारा घर तो लौट नहीं सकती हो, तो तुम्हें इसी के साथ रहना है। लेकिन इस बीच ये लड़की जो है, चूँकि इसे अपनी माँ का मोबाइल नंबर याद रहता है, तो ये अपनी माँ को कांटेक्ट करती है, फ़ोन करती है, लेकिन बात नहीं करती है। बार बार शायद ये एक मैसेज देने की कोशिश करती है अपनी माँ को कि मैं कहीं हूँ, महफूज हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ज़िंदा नहीं हूँ, मैं किसी जगह पर हूँ, मैं आपको बार बार फ़ोन कर रही हूँ। हालांकि ये बात नहीं कर रही थी ताकि इसके बीच जो इसके साथ जो लोग रह रहे थे, चाहे वो काला देवी हो चाहे वो लड़का हो, उसे इस बारे में मालूमात न हो कि ये अपने परिजनों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में कई दिनों तक जब ये सिलसिला जारी रहा तो इसकी माँ ने अपने हस्बैंड से, अपने पति से इस बारे में जिक्र किया। इनके पति ने इनके जो पिता हुए, उन्होंने अपने भाई से कांटेक्ट किया और उनके भाई ने अपने एक दोस्त के सहारे एक उसका नंबर जो है जिस नंबर से ये फ़ोन करती थी वो नंबर अपने दोस्त को दिया। उसने किसी तरह इससे कांटेक्ट किया और कांटेक्ट करने के बाद ये किसी तरह वहाँ से बाहर निकल करके आ गई है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अभी 2 सप्ताह पहले लगभग ये जो है वापस अपने घर लौटी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे प्रकरण में पुलिस प्रशासन के द्वारा इन लोगों का कोई साथ नहीं दिया जा रहा है, ऐसा इन लोगों ने सीधे सीधे आरोप लगाया है। कहा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन ने इन लोगों के मामलात का, इस लड़की के मामलात का एफआईआर तक दर्ज नहीं किया है। जबकि सोचने वाली बात यह है कि ये छोटा मोटा कोई मामला नहीं है। कई सारी परेशानियों के साथ इस लड़की ने पिछले कई महीनों को गुजारा है। इस लड़की के साथ
कई अलग अलग शख्स ने जो है इसके साथ दुष्कर्म किया, इसे परेशान किया और ज़बरदस्ती शादी की गई जिसका कोई मेल नहीं बनता है, कोई मतलब नहीं बनता है। ये सब कुछ हुआ है। हम इस लड़की से सीधे बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं कि आखिर पूरा का पूरा मामला क्या है। आप ये बताइए कि 26 जनवरी का दिन था, आप काला देवी जो है वो आपकी पड़ोसी है? हाँ, मेरे गांव का पड़ोसी। गांव की पड़ोसी है, घर के बगल ही में। उससे पहले से जान पहचान थी? हाँ। आप जान पहचान थी तो पहले क्या कहते थे आप? मान ली गाँव में रहती थी, कोई चची कहता है, कोई दीदी कहता है, क्या आप उसको कुछ बातचीत होती थी तो क्या कहते थे उसको? नहीं, वो हमको ये कहा चलो रमपट्टी बाजार कपड़ा अच्छा। मेरे को खरीद देना, पसंद कर देना, मैं खरीदूँ, फिर घूम फिर के आ जाऊंगी। तो आपको उस दिन डर वर नहीं लगा था? आपको लगा कैसे? नहीं, हमको लगा जाते हैं इसके साथ ऐसा ही। आज पहले भी कभी गए हाँ, थे? गए थे तो ऐसा ही अच्छा। भी आज भी बोल रहे थे चलते हैं घूमने। मैंने एक बार मना भी करा मैं नहीं जाऊँ, तो बोला चलो क्या हो जाएगा, घूम फिर के आ जाऊंगी फिर। तो ठीक है, मैंने बोला ठीक है चलो आ जाऊंगी आप साथ में। तो हम लोग गया, तो वहाँ पे गया तो कपड़ा नहीं खरीदा गया, वहाँ पे नाश्ता गया। अच्छा, कपड़ा खरीदा नहीं, सबसे पहले जाके नाश्ता ही किया? नाश्ता किया। अच्छा, तो कितने लोग गए थे उसके साथ? 4 लोग, 4 लोग गए थे। काला देवी ने और? थे, एक शिवो देवी थे, काला देवी के मम्मी के क्या नाम है, दुखनी देवी थे, और संगीता देवी थे और ममता देवी थे, ये लोग थे। अच्छा, ये चारों महिला गई थी साथ में? हाँ, सब महिला, एक लड़की में मैं थे अकेले। अच्छा, ठीक। तो वहाँ पे एक पेड़ है, वहाँ पे नाश्ता लेके आया, सब लोगों ने खाया, मेरे को भी, तो मैं भी खाया वहाँ पे। तो थोड़े देर के बाद मेरे को चक्कर आने लगा था। हमने बोला उसको दीदी मेरे को चक्कर आ रहा है, तो वो क्या बोला थोड़ी देर बैठ जाओ फिर ठीक हो जाएगा, तब हम लोग जाएंगे कपड़ा खरीदने। हमने बैठ गया तो फिर मैं खुद बेहोश हो गए। अच्छा। तो मैं बेहोश हो गई, तो फिर उसके बाद मेरे को पता नहीं, तो फिर थोड़े दिन के बाद मेरे को होश आया, तो तब भी मैंने बोला मेरे को बहुत सर दुखा, तो फिर वो मेरे को एक गोली दे दो, मैं भी फिर खा ली। तब मैंने उस वक्त लगा था आपको कि हो सकता है आपका अपहरण कर लिया जाए, ऐसा कुछ सोचे थे जब दवा नहीं, हमको कुछ नहीं, हम खुद होश ही में नहीं आ रहा, आए थे वो दवा दे देते मेरे को। तो मैं अहमदाबाद में थी, तो मैंने उससे बोला मैं ये कहाँ पे हूँ, तो क्या बोलता है ये अहमदाबाद है, अब तुमको बिहार जाने की कोई ज़रूरत, अगर बिहार जाने को तुमको मैं मार दूँगी यहीं पे, और तुम यहाँ पे अकेली हो, तुम्हारे चाचा को भी मार दूँगी। तो वो मेरे को धमके, तो मैं भी डर गया। मतलब धमकी देती थी तुम्हारे घर वालों को भी मार देंगे? हाँ, ये भी धमकी, तुम्हारा भाई भी वहाँ पे अगर तुम्हारे के जैसे उसको भी उठा लेंगे, उसको भी मार देंगे। तो मैं बहुत डर गया था, मैं तो जाऊँगा फिर मेरे परिवार को मार दोगे। तो मैं वो जो बोलता वो मैं करता। तो फिर मेरे को एक बाबा लेके गया उसने। अच्छा। तो एक ताबीज़ बांधा, और ताबीज़ बांध कर एक काला धागा भी बांधा। 3 दिन के लिए वो चावल दिया, बोला खा ले। तो वो चावल दिया। चावल मतलब कैसा चावल? ज्यादा करके चावल दिया? नहीं, इतने चावल दिया, उसमें कुछ पढ़ के दिया, वो वहीं पर भी खिलाया, बोला 3 दिन खाने के है तुझे। तो काला देवी ने उसको पति भी लेके गया था वहाँ पे। तो फिर वहाँ से चला आए बाबा लंग से, तो मैं वो चावल खाती थी, नहीं खाती थी मैं मेरे को थोड़ा थोड़ा समझ में आती थी ये क्यों चावल, तो मैं नहीं खाया। सिर्फ एक दिन वहाँ बाबा के सामने मैंने खाया था चावल। तो फिर वो चावल मैं नहीं खाया, मैं छुपके से फेंक देती थी वो चावल। तो फिर वो थोड़े दिन के बाद वो एक लड़का से कॉल किया, उसको बोला एक लड़की है मेरे को शादी करवाना है। तो वो लड़का के लेके गया, वो झारिया नाम का घर है, उस घर में वो लड़का का झारिया नाम है उसको, वो भी राजस्थानी का है। अच्छा, लड़का जिस घर में मुलाकात हुआ। अच्छा, उस लड़का का, उस लड़के का नाम झारिया है? हाँ, उस लड़के का नाम झारिया, उस घर में मुलाकात हुआ। अच्छा। तो वहीं पे वो लड़का, मैंने उसको बोला मेरे को ये लड़का नहीं पसंद, तो मेरे को वो थोड़ा आगे ले जाकर क्या बोले, ये क्या बोलते तुमको उससे शादी करना, तुम नहीं तो याद है ना तुझको मरवा दूंगी मैं यहीं पे, तुझको मेरे अलावा कोई नहीं तो मरवा दूंगा, तुम्हारा चाचा को भी मरवा दूंगी, या तुम्हारा एक लौता काला देवी कह रही थी। हाँ, उसको पति भी बोल रहा था मेरे को। अच्छा, इसका पति जो है उसने आपके साथ कुछ गलत काम किया? हाँ, किया है गलत काम। उस दिन उसको पति, वो काला देवी भी थी, उसको सामने में भी मुझको वो गलत काम किया है। अच्छा। जितनी दिन रखा वो अपने घर, कितने दिन रखा होगा लगभग काला देवी? वहाँ वो अपने रूम पे 1 महीना रखा है मेरे को। 1 महीना? हाँ, लगातार वो उसका जो पति है वो आपको परेशान करता था? हाँ, करता था। वो काला देवी भी बोल रहा था उसको, तो उसको पति करता था ये सब। अच्छा। तो फिर मेरे को एक लड़का के साथ में शादी करवा देते हैं, जबरदस्ती वो शादी करवाते हैं, बोलता है तू खुश रह इसके साथ, बहुत खुश रह। तो जब शादी होती है आपकी तो आसपास के लोग भी तो आए होंगे, उन लोगों ने पूछा होगा कि कौन लड़की है, कुछ उसके बारे में? नहीं, वो लोग मेरे से कुछ नहीं पूछा, सिर्फ शादी देखने आए थे। अच्छा।
कितने लोग रहे होंगे शादी में? मतलब सारा लोग आया था या कुछ ही लोग आए थे शादी में? कुछ ही लोग आए था, बहुत लोग कहाँ पे नहीं हुई था। शादी? होटल वगैरह में हुई या मंदिर होटल में नहीं हुए, लड़का का वो एक फ्लाइट है, वहाँ पे एक पंडाल बना हुआ था छोटे से। अच्छा, तो वहाँ पे वहीं शादी हाँ, हुई। क्या वहीं नाम पे है जिस शादी। लड़के से शादी हुई? वो दिनेश नाम के लड़के। उसको वहाँ उसको दिनेश नाम है। अच्छा, अब झाड़िया कौन है? वो झाड़िया वो दिनेश का कोई लगेगा। अच्छा। मैं उतना ही नाम से जानती हूँ, जिस अच्छा, घर में तो मुलाकात दिनेश से शादी हुई हाँ, आपकी, उससे तो शादी फिर हुई। उसके बाद दिनेश का कैसा सलूक रहा आपके साथ? वो कैसा क्या करता था आपके साथ? वो भी परेशान करता था? हाँ, वो बोल रहा था मैंने पैसा दिया है, काला दे तू ऐसे क्यों हरकत करते हैं। कितना पैसा दिया है? उसको 5 लाख रुपया दिया गया है। ये बात आपको दिनेश भी बोला था? उसको सब लोगों ने बोला था, मेरे को ये रेणुका बोलता है उसको, यहाँ पे तो रेणुका देवी को मैंने रेणुका देवी किसका नाम? काला को बोलता है, अहमदाबाद में रेणुका बहन बोलता है इसको। अच्छा, उसको मैंने पैसा दिया हो, तू ऐसा क्यों हरकत करते हो, मैं तुझको पैसा से खरीदा हूँ, मैं जो बोलूँगा वो करना होगा तुमको, नहीं तो मार दूंगा। वो भी धमकी दिया मेरे को, उसको डांट कर रखना, ऐसे तो करके ये रखना। उसी ने बुलाया था, मतलब रेणुका जो हुई काला देवी, उसी ने उस लड़के को बुलाया था हाँ, आपसे उसी शादी को के लिए? हाँ उसी को अच्छा, बोला। जब एक वीडियो हमने आपका पहले भी हमारे चैनल से आपका अपलोड हुआ है, तब उसके बाद जो जिस लड़के से आपकी शादी हुई थी, उस लड़के ने फ़ोन किया और फ़ोन करके वो कह रहा है कि आपसे उसकी मुलाकात रास्ते पे हुई है। नहीं, वो लड़का और आप- झूठ बोल रहा, रास्ते पे मुलाकात नहीं हुआ है, उसको सिखाया गया ये सब बोलने के लिए। अच्छा, रास्ते पे नहीं मुलाकात नहीं, हुई। रास्ते पे मुलाकात नहीं हुआ। तो आपकी मुलाकात उसी एक रेणुका ने घर करवाई है? हाँ, एक घर में वो झाड़िया के घर में करवाया है। अच्छा, रेणुका का जान तो जब पहचान शादी है। करवाई जा रही थी तो आप इसका विरोध नहीं किए कि हमको नहीं करना है शादी? मैंने बोला उसको, जबरदस्ती मेरे को शादी करवाया गया। मैं अकेले थे तो बहुत ऊपर से धमकी दे रहा था, तू उसको मरवा दूंगी, तुम्हारा चाचा भी रहता उसको भी मरवा दूंगी, और तुमको जैसा लेके आई हूँ गाँव से वैसा ही तुम्हारा भाई को उठवा करके मरवा दूंगी। तो मैं बहुत मजबूर हो गया था, तो मैं क्या करते। अच्छा, कुछ फोटो वगैरह आपकी हाँ, शादी का फोटो हमको है। भेजा भी है उसने, अभी हमने देखा था। हाँ, उस फोटो फोटो है। में मैं देख रहा हूँ कि आप तो कहीं कहीं पे हंसती भी दिखाई दे रही हैं, मतलब ऐसा लग नहीं रहा है कि आप खुश नहीं हैं। तो आपकी खुशी से, आपकी मर्जी से नहीं, शादी मेरे हुई को थी? इसलिए मैं मुस्कुराते नहीं थे, तो वो लोग क्या बोलता था, आपको तो तुम यहीं पे रहना होता, हंस कर सेल्फी लो, ऐसे करके लो, क्यों रूठे हो। तो मैं मजबूर थी, इसलिए मैं हंस के फोटो लिया हूँ। अच्छा, मतलब मेरे मजबूरी फोटो में लिया आपने गया हंस 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 की कर। तस्वीरें ली? हाँ, वो बोला उदास रहेगा तो क्या बोलेगा लोग, शादी के नए नए शादी हुआ है, मैं कुछ लोग को फोटो दिखाऊंगी तो क्या बोलेगा, ये रूठे क्यों, ऐसे चेहरा क्यों किया, इसलिए मैं हंसी थी वो फोटो में। अच्छा, जब शादी हुई मेरा आप? मर्जी से शादी नहीं अच्छा, हुआ नहीं, है ये। तो शादी आपकी हुई अहमदाबाद में, फिर उसके बाद वो लड़का राजस्थानी था, तो राजस्थान भी लेके गया आपको? हाँ, राजस्थान लेके गया, 7 दिन वहाँ पे रहे। 7 दिन रहे? हाँ। तो वहाँ उसका जो परिवार था, लड़का का भी परिवार रहा होगा, उसके माता पिता या नहीं, उसके लड़का का माँ नहीं है, पिता है। पिता है? हाँ। और उसकी बहन भी तो होगी? हाँ, एक बहन तो है। वो लोग कुछ नहीं पूछ पाछ किए आपसे कि कहाँ से नहीं, तुम वो आए लोग हो? हमसे कुछ नहीं पूछ रहा था। कुछ नहीं पूछा? नहीं। वो लोग खुश थे आपसे? हाँ, वो लोग खुश थे। वो लोग खुश थे। अच्छा, तो ये पूरा ठीक है, आपसे शादी हुई, 7 दिन आपको वहाँ रखा, फिर उसके बाद अहमदाबाद ले गया। फिर अहमदाबाद लेके तो आए। अहमदाबाद जाने के बाद फिर क्या हुआ वहाँ पर? फिर कितने दिन रहे? फिर वहाँ पे मेरे को 1 महीना लगने वाले थे। 1 महीना लगने हाँ, वाला तो मैंने अपने फ़ोन से, मेरे को ऐसा तकलीफ, एक तो ऊपर से धमकी दे रहा था वो लोग, तो मैंने सोचा अब क्या करूँ, मैं तो अकेली हूँ, बहुत मजबूर पड़ जाती हूँ, वो लोग जो बोलता वो मेरे को करना होता है, तो मैंने अपने फ़ोन से माँ के फ़ोन लगा कर छोड़ देती तो थी। ये फ़ोन जो है आपको कहाँ से आया आपके पास फ़ोन? काला देवी ने दिया, तो माँ के मैं शुरू में ही दे दी थी काला देवी? हाँ। तो काला देवी को मतलब शुरू शादी हुआ तब शादी के बाद आपको फ़ोन दी? रूम पे तो थे फिर तो। फ़ोन दी होगी तो उसने सोचा नहीं होगा कि आप फ़ोन कर देंगे घर पे? तो वो ले लेती, वो लड़का वाले फ़ोन ले लेती थी, मैं छुप के मम्मी के कॉल कर देता था, पर अच्छा, मेरा मतलब मम्मी फ़ोन से आपके पास 24 घंटा नहीं रहता? नहीं, फिर मेरे मम्मी से बात नहीं होता था। मतलब फ़ोन जब भी मौका मिलता था लेके फ़ोन करके काट के रख हाँ। देती थी? इसीलिए मेरे पापा ने मेरे चाचा को नंबर दिया, और मेरे चाचा ने एक दोस्त के दिया नंबर, उसको दोस्त ने मेरे उस दोस्त से, जिस दोस्त के बारे में ये बात कर रही हूँ, उससे हमारी बातचीत भी हुई थी। खैर, पहले क्या बात हुई है हम आपको बाद में बताते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ? तो क्या बात हुई आपकी उस लड़के से? उसको दोस्त ने मेरे को सारा बात, थोड़ा ये बताया कि आपको नाम क्या है, तो मैंने बोला उसको नाम, तो बोला आपको ऐसा ऐसा चाचा ने बताया कि ऐसे तो मैं भी अपनी मजबूरी उसको बताया, तो वो भी हैरान हो गया। तो वो बोला मैं एक काम करो, मैं जो बोलती वो करो, आप नीचे आओ। मैंने बोला मेरे को नीचे नहीं उतरने देता ये लोग,
मैंने बोला तो वो बोला तुम कैसी भी करके निकलो। तो मैंने 3 बजे निकल गया नीचे। 3 बजे दिन में? हाँ, दिन में निकल गया नीचे। दिन में ये लोग नहीं था क्या वहाँ? ये लोग सो रहे थे तो मैंने निकल गया 3 बजे। तो मैंने पूछा अब मैं कहाँ जाऊँ, मैं तो कहीं पे नहीं देखा हूँ, नहीं घूमा हूँ, तो अब मैं क्या करूँ? तो बोले एक ऑटो वाला से बात करो तुम। तो मैंने ठीक है ऑटो वाला से बात करा, तो उसको एड्रेस बताया, उस एड्रेस पे मेरे को छोड़ दिया। तो वहाँ पे वो लेने आया मेरे को, तो वहाँ पे ले जाकर अपने रूम पे लेके गए जहाँ पे वो लोग काम करते वहाँ पे लेके गए। तो वहाँ पे ले गए मैंने सारे, तो वो बोला आपको मैं बिहार लेके जाऊँ। तब मेरे को दिल को तसल्ली आई कि अब मैं बच गई वहाँ से। तो वो बोला बहन आप तुम टेंशन मत लो, आप तुमको मैं बिहार लेके जाने वाली उसके हूँ। बाद आप वहाँ से मतलब यहाँ आ तो गए वहाँ बिहार? से बाद हम वो मैं लड़का लेकर उस के आया? लड़का बिहार लेके आया। वो अपने घर पे उसको घर पे मेरे मम्मी पापा दादा और एक चाचा लगे से वो लोग सब गए लोग गए थे थे। मेरे को तो लेने ये के लिए। पूरा का पूरा मामला है किस तरह से इस लड़की के साथ, इस बच्ची के साथ जो मामला सामने आए। एक महिला जो कि पड़ोस की थी वही इसे उठा के ले जाती है, अपहरण करती है, अपने सामने अपने पति से इस लड़की का दुष्कर्म करवाती है, बलात्कार करवाती है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या कुछ इस हिंदुस्तान में हो रहा है। सोचने वाली बात है कि इस पूरे मामले के बाद पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है साथ नहीं दिया जाए। अच्छा, पुलिस वालों को शिकायत आप लोगों के द्वारा किया गया है? हाँ किया गया है। तो पुलिस ने कुछ FIR वगैरह किया है? नहीं अभी नहीं किया है। नहीं किया। आया पुलिस आपसे पूछताछ किया? नहीं मेरे से नहीं पूछताछ कोई किया। पूछताछ नहीं करने आया। तो ये आप सोच सकते हैं 14 दिन से ज़्यादा लगभग गुजर चुके हैं इस लड़की को यहाँ बिहार लौटे हुए, और इसके बावजूद मधुबनी पुलिस प्रशासन के द्वारा इस लड़की का साथ नहीं दिया जा रहा है। अगर हकीकत में ये जो कुछ बता रही है अगर इसमें सच्चाई है और यही सच है तो ये बेहद ही अफसोस की बात है और सवाल उठाता है कि किस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था काम कर रही है। क्या इसी तरह बेटियों के साथ मामलात होते रहेंगे? एक गरीब घर की बच्ची, मजदूर क्लास की बेटी के साथ इस तरह के मामलात सामने आते हैं। एक छोटी सी बच्ची को जो है छोटी सी बच्ची को अपहरण कर लिया जाता है और जो अपहरण करता है उसे पुलिस प्रशासन अरेस्ट भी नहीं कर पाती है। तो ये सोचने की बात है। ये पूरा मामला मधुबनी ज़िला का है। मधुबनी ज़िला प्रशासन से हमारी गुजारिश है, यहाँ के पुलिस अधीक्षक जो हैं उनसे हमारी गुजारिश है कि इस पूरे मामले को संज्ञान में ले और इस पूरे मामले की गहनता से जांच की जाए, क्योंकि इनके जब परिजनों से हमारी बातचीत हुई थी तो उन्होंने ये बात कही कि किस तरह से काला देवी जो है वो पूर्व में कई सारी जो गरीब परिवार की जो बच्चियां हैं उसके साथ इस तरह का काम किया है। क्योंकि बाद में उन लोगों ने पता किया तो मालूम चला कि ऐसे कई सारे मामला जो हैं आस पड़ोस में सामने आए हैं। अब इस पूरे मामले में जो कुछ भी सच्चाई है तो इस पर अगर एक भी केस ऐसा नहीं हुआ है इससे पूर्व में, तब भी अगर ये पहला केस है तब भी ये भयानक और भयावह है। और सवाल ये उठता है कि जो यहाँ काला देवी है वो वहाँ रेणुका है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो महिला जिस महिला के बारे में ये बात कर रही है वो कुछ ऐसे धंधे में शामिल है जो बेटियों को फंसाने का काम करता है और फिर बेटियों के साथ इस तरह के मामला सामने आते हैं। इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन को चाहिए कि जांच पड़ताल करे। मधुबनी पुलिस अधीक्षक को चाहिए कि पूरी तरीके से इस मामले को संज्ञान में ले ताकि जो बेटी है, जो लड़की है, जो बच्ची है, उसके साथ इंसाफ हो सके और जो भी दोषी हैं इस पूरे मामले में, चाहे वो लड़का जिसने 5 लाख रुपए दिए, चाहे ये महिला जिसने इस बच्ची का किडनैप किया, चाहे इस महिला का पति जिसने इसके साथ दुष्कर्म किया, और इस पूरे मामले में जो लोग भी शामिल हैं, क्योंकि इस काला देवी के साथ बता रही है कि 3-4 और महिला थी जिसने इस पूरे मामले में जो है वो इसके किडनैपिंग में उसका साथ दिया। तो इन पूरे मामले की जांच पड़ताल होनी चाहिए और जो दोषी हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप तमाम लोगों से हमारी गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि एक बेटी को इंसाफ मिल सके। मधुबनी की ये बेटी जो आज इंसाफ की गुहार लगा रही है उसे यकीनन इंसाफ मिलनी चाहिए। क्या चाहते हैं आप? अब आप? मेरे को इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए। हाँ। तो ये आप समझ सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है किसी भी बच्ची के लिए इससे बड़ा पीड़ादायक, इससे ज़्यादा दर्दनाक क्या ही हो सकता है। तो आप तमाम लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, मधुबनी पुलिस प्रशासन को टैग करके उनसे सवाल पूछिए कि आखिर इस पूरे मामले पर वो क्या कुछ कर रहे हैं। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।